हेलो फ्रेंड्स, क्या आप लोगों ने सीएमए इंटरमीडिएट दिसंबर 2025 का एग्जाम्स दिए और अब आपके एग्जाम खत्म हो गए हैं और अब आप बड़ा ही रिलैक्स फील कर रहे हैं। लेकिन सर, अगर हमारे एग्जाम अच्छे हुए होते हैं तो हमारा जो रिलैक्सेशन वाला टाइम होता है बहुत अच्छा निकलता है, लेकिन अगर एग्जाम अच्छे नहीं हुए तो सर ये टाइम हमारा टेंशन में निकलता है। अब यहाँ पर एग्जाम खत्म होने के बाद आज से सर हमें रिजल्ट आने तक क्या करना है? क्या हमें आराम से तसल्ली से हाथ पे हाथ रखकर बैठकर ये सोचना है कि हमारा रिजल्ट कैसा आएगा, पता नहीं पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, या फिर हमें कुछ स्टेप्स यहां पर लेने चाहिए अपने इस 45 से 50-55 दिनों का जो टाइम है रिजल्ट आने तक का, इसको हमें कैसे यूटिलाइज करना चाहिए? आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से यही बात करने वाला हूं। तो चाहे आपने सीएमए इंटरमीडिएट का सिंगल ग्रुप दिया था, चाहे वो ग्रुप 1 हो या ग्रुप 2, या फिर आपने बोथ ग्रुप दिए थे, एग्जाम के बाद रिजल्ट आने तक के पीरियड को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो आइए बात करते हैं कि एग्जाम खत्म होने के बाद आपको क्या करना चाहिए। तो जरा एक सिंपल सा सिनेरियो लेते हैं। सपोज आपने अपना सिंगल ग्रुप दिया था, अब ये आपका चाहे ग्रुप 1 हो या ग्रुप 2, आप कोई भी मान सकते हैं। तो सर, या फिर आपने बोथ ग्रुप दिया था। अब इन दोनों ही सिचुएशंस के अंदर, ये है सिचुएशन 1, ये है सिचुएशन 2, कि सिंगल ग्रुप दिया था, बोथ ग्रुप दिया था। अब यहां पर क्या हो सकता है सर? हमारा रिजल्ट या तो पॉजिटिव आ सकता है या फिर इन केस अनसक्सेसफुल रह सकता है, ठीक है ना। अब ऐसा हो सकता है कि हमारा एग्रीगेट ना बने। सिंगल ग्रुप दिया था, चाहे वो ग्रुप 1 हो, पॉजिटिव हो गया, बहुत अच्छी बात है। अनसक्सेसफुल हुआ तो दिक्कत आएगी। पॉजिटिव हो गया तब तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने सिंगल ग्रुप दिया था, मैं नेक्स्ट ग्रुप की तैयारी में लग जाऊंगा। ग्रुप 1 दिया था, ग्रुप 2 की तैयारी में लग जाऊंगा। ग्रुप 2 दिया था, ग्रुप 1 की तैयारी में लग जाऊंगा। लेकिन सर, अगर मेरा रिजल्ट अनसक्सेसफुल रहा तो मुझे दोबारा से एग्जाम देने पड़ेंगे। और यहां पर मुझे अगर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये चीज आज तो पता लगेगी नहीं। आपने तो आज कह दिया कि सर आप नेक्स्ट ग्रुप की तैयारी कर लोगे एग्जाम आने के बाद, रिजल्ट आने के बाद। आज की डेट में मैं क्या करूं? तो अगर आपको आज की डेट में ये लग रहा है कि सर 100% हम श्योर है कि हमारा जो सिंगल ग्रुप है वो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी है, 1-2 दिन का रिजल्ट अपना आप रिलैक्स ले सकते हैं। उसके बाद आप अपने नेक्स्ट ग्रुप की तैयारी पर फोकस कर दीजिए, अपना नेक्स्ट ग्रुप अपना प्रिपेयर करिए, ठीक है जी। ये काम आपको करना है। अब इसमें हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। अगर आपको लगता है कि सर आपका जो एग्जाम है वो 50-50% वाले सिनेरियो में है, कि सर हमें 50% लग रहा है कि हो भी सकता है, 50% लग रहा है कि यार एग्रीगेट वेग्रीगेट ना फंस जाए कहीं, या कोई एक आधा पेपर है जहां पर हमें लग रहा है कि हमारे सिर्फ 40 ही आएंगे, मार्जिन पे ही हम क्लियर करने वाले हैं। 50-50% सिनेरियो, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है ये 50-50 सिनेरियो के अंदर आते हैं, क्योंकि अक्सर काउंसलिंग सेशंस के अंदर जब मैं बच्चों से बात करता हूं तो वो हमें बताते हैं कि सर हमारा 50-50 वाला सिचुएशन है, बताइए क्या करें अब। तो देखिए, यहां पर आपको एक बात समझनी होगी, ये जो 50-55 दिन आपके पास होते हैं रिजल्ट आने तक के, इसमें आपको एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स की स्टडीज करनी चाहिए। बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा मैं, 3 से 4 घंटे बहुत नॉमिनल है। आप 2 घंटे सुबह पढ़ लीजिए, 2 घंटे शाम को पढ़ लीजिए, 1.5 घंटा सुबह पढ़ लीजिए, 1.5 घंटा शाम को पढ़ लीजिए, पता भी नहीं चलेगा 1.5 घंटे आपके कब निकल गए। आप एक बार यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करना शुरू करते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि 2 घंटे कब निकल गए। तो पढ़ाई करना बहुत आसान है, 2 से 4 घंटे, कोई मुश्किल नहीं है। सुबह या तो आप एक स्ट्रेच में कर लो, एक स्ट्रेच में नहीं होती है तो 2 स्ट्रेच में आप कर लो। और अभी अभी एग्जाम खत्म हुए तो लगातार 4 घंटे पढ़ना, थोड़ा सा बच्चों को हेक्टिक लगता है कि नहीं सर अभी अभी तो एग्जाम खत्म हुए, थोड़ा सा आराम करने दीजिए, इतना मत हमें परेशान करिए। तो आप यहां पर 2 स्लॉट के अंदर 2-2 घंटे की जो है वो पढ़ाई करेंगे। अगर आप इस 50-50% वाले सिनेरियो में है तब तो ये आपके लिए बिल्कुल मस्ट है। इस बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि 100% रिजल्ट हमारा पॉजिटिव आने वाला है, तब कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आप यहां पर अपना अगले ग्रुप की तैयारी में मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा सर, अब मुझे बताइए कि अगर मेरा रिजल्ट अनसक्सेसफुल रहा तो मैं क्या करूं? तो बहुत ध्यान से समझना जरा। आप अगर अभी से 3 से 4 घंटे डेली पढ़ रहे होगे और इन केस आपका यहां पर रिजल्ट अनसक्सेसफुल आता है, वहां पर आपके पास ये जो 50 डेज के अंदर आपने डेली 3 से 4 घंटे की पढ़ाई करी है, ये बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि तब आपको एकदम पिक्चर क्लियर है कि अब तो अगला अटेम्प्ट देना ही देना है हमें, है ना। और अगर एक ग्रुप क्लियर हो जाएगा तो दूसरा ग्रुप हम देंगे ही देंगे। आपको इतनी अच्छी यहां पर एक रिवीजन मिल चुकी होगी कि ये अटेम्प्ट फिर आने वाला जो कि आपका जून 2026 में होगा, आप बहुत अच्छे से एग्जाम अपने क्लियर कर लेंगे, ठीक है। ये चीज आपको समझनी है। और इसके साथ साथ देखिए, आप अगला ग्रुप देंगे, यहां पर आपको ये चीज भी देखनी है कि आप डेली 3 से 4 घंटे की जो रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि आपने अगर एक ग्रुप दिया था, सपोज आपने ग्रुप 1 दिया था, तो आप ग्रुप 1 की रिवीजन करिए और अपना ग्रुप 2 स्टार्ट कर लीजिए, अपना ग्रुप 2 आप स्टार्ट कर लीजिए।
अब यहाँ पर सर हम ग्रुप 2 स्टार्ट कैसे करें, हमने तो अभी कोर्सेज नहीं परचेस करे हैं, आप हमारी कैसे मदद कर सकते हैं। तो ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी आप लोगों के लिए देखिए एक ऑफर लेकर आया, बड़ा ही सिंपल सा। रिजल्ट तक का वेट मत करो, अपना कोई भी एक सब्जेक्ट ले लो और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। एक सब्जेक्ट लो और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आ गया तो सर ग्रुप 2 तो आपको चाहिए ही चाहिए। फिर ग्रुप 2 दिया था तो ग्रुप 1 आपको चाहिए होगा। तो आपने जो ग्रुप 1 की फीस दी होगी वो ग्रुप 2 की जिस सब्जेक्ट के लिए आपने लिया है, ठीक है, उसके ग्रुप के साथ उस पूरी फीस को एडजस्ट कर दिया जाएगा और सिर्फ बैलेंस अमाउंट आपको पे करना होगा। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है ना। तो आपके लिए देखिए ये फायदे की बात है। अच्छा सर अगर हमारा सपोज नहीं हुआ, हमने सर सपोज ग्रुप 2 का एक सब्जेक्ट ले लिया था, अब हमारा ग्रुप 1 क्लियर नहीं हुआ, अब हमें लगता है कि सर हम दोबारा से ग्रुप 1 देंगे, अब हम क्या करें। तो कोई बात नहीं, जितनी फीस आपने दी थी वो आपके ग्रुप 1 के कोर्स के साथ देखिए अटैच कर दी जाएगी। आप वहां पर फिर को बैलेंस अमाउंट पे करके ग्रुप 2 जो है वो ले सकते हैं। तो ये आपका देखिए इस तरीके से, क्योंकि इससे आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी बनती जाएगी। लाइव डाउट क्लासेस आपको पता है हम लोग डेली लेते हैं, आप डेली मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है जी, अपने डाउट क्लासेस के अंदर अलग अलग फैकल्टीज के साथ रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के लिए, और आपके डाउट्स भी रिजॉल्व हो जाएंगे। तो बिल्कुल आसानी से आपकी जो ये वाले टाइम पीरियड है इसका यूटिलाइजेशन हो जाएगा। और इन केस अगर रिजल्ट अनसक्सेसफुल हुआ तो आपकी ग्रुप 1 की रिवीजन भी हो चुकी होगी और ग्रुप 2 का भी आपका एक पेपर तैयार हो गया होगा, क्योंकि 50 दिनों के अंदर बड़े आराम से कोई भी एक पेपर आप प्रिपेयर कर लेते हैं। और फिर आप बैलेंस टाइम के अंदर अपना ग्रुप 1 देना चाहते हैं दोबारा से तो ग्रुप 1 दीजिए, या बोथ ग्रुप के लिए अपीयर करना चाहते हैं तो बोथ ग्रुप के लिए भी आप अपीयर कर सकते हैं, ठीक है जी। हालांकि बोथ ग्रुप देना चाहिए या नहीं देना चाहिए या सिंगल ग्रुप पे रहना चाहिए, ये चीज आप तभी डिसाइड करना जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा अब मैं बात करता हूं कि सर हमने बोथ ग्रुप दिया था, 100% श्योर है कि हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, बहुत अच्छी बात है, आप सीएमए फाइनल के अंदर आ जाएंगे। और अगर आपको पता है कि नहीं सर 50-50 सिनेरियो है, हम यहां पर आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है रिजल्ट हमारा, तो फिर मैं आपको कहूंगा कि 3 से 4 घंटे आपके लिए यहां पर भी मस्ट है, यहां पर भी आपके मस्ट है 3 से 4 घंटे, जिस तरीके से यहां पर मस्ट थे 3 से 4 घंटे यहां पर, क्योंकि एक बेनिफिट ये था कि आप सेकंड ग्रुप की तरफ मूव ऑन कर सकते थे, ठीक है जी। जो ग्रुप आपने नहीं दिया तो आप उसके भी एक पेपर प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन यहां तो आपको डेली 3 से 4 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि 8 पेपर का जो है वो स्ट्रेस हाई लेवल का हो जाएगा। अगर आपने ये टाइम खराब कर दिया और रिजल्ट कहीं अनसक्सेसफुल आया, आप परेशान हो जाओगे कि यार अब क्या करें, अब क्या करें। तो इसीलिए अभी यहां पर आप 3 से 4 घंटे लेके चलो। और ग्रुप 2 के केस में, मतलब बोथ ग्रुप के केस में, प्लीज आप कोशिश करना कि ये टाइम आपका 5 आवर्स तक चला जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है यहाँ पर ये, ठीक है जी। तो ये आपकी सिनेरियो रहने वाली है। लेकिन अगर आपने ये पास कर लिया, सर हमें पता है कि हमारे बोथ ग्रुप क्लियर हो जाने वाले हैं, हम सीएमए फाइनल के अंदर आ जाएंगे, तो यहां पर तो बड़ी अच्छी बात है, अब तो सर फाइनल में आ जाएंगे हम तो लेकिन यहां पर आपको समझना क्या है सर, आप क्योंकि फाइनल में आ जाएंगे और फाइनल में एग्जाम देने से पहले आपको 15 मंथ्स की अपनी ट्रेनिंग करनी होती है सर, जो कि मस्ट है। आपको 15 मंथ्स की ट्रेनिंग करनी पड़ती है, विच इज मस्ट। इसके साथ साथ आपको ट्रेनिंग के लिए किसी फर्म को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, वहां पे इंटरव्यूज वगैरह देने पड़ेंगे, ठीक है जी, ताकि आपको अच्छी जगह पर ये ट्रेनिंग मिले और आप अच्छे से अपना एक्सपोजर मिले आपको। तो इसके लिए आपको कुछ चीजों को प्रिपेयर करना होगा, अपनी टेक्निकल नॉलेज को जो है स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी काम करना होगा। इसके साथ साथ आजकल जो एक बहुत चीज यूज की जा रही है एआई टूल्स, इन्हें भी यूज करना आना चाहिए आपको। तो आपको यहां पर ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी फिर हेल्प कर सकती है। सर हमने एआई टूल्स को कैसे यूज कर सकते हैं, आपके जो बेसिक कंप्यूटर स्किल्स होती हैं, जैसे कि एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया। जब हम आर्टिकलशिप के लिए जा रहे थे तो हमें तो सिर्फ ये कहा जाता था कि सर आप अपना ये बेसिक ठीक कर लीजिए, काम हो जाएगा। लेकिन आज की डेट में ये बेसिक तो करना ही करना है, ठीक है जी। कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन स्किल्स तो वो भी आज भी है, लेकिन ये जो एआई टूल्स मार्केट में आ गए, इतनी तेजी से यूज हो रहे हैं, ड्रास्टिकली चेंज कर दिया है जिन्होंने चीजों को, ये भी सीखना बहुत जरूरी है। और आपको ई स्कॉलर्स की वेबसाइट के ऊपर ये एआई टूल्स के रिगार्डिंग जो कोर्सेज है, कम्युनिकेशन स्किल्स के रिगार्डिंग जो है, प्रेजेंटेशन स्किल्स के रिगार्डिंग जो कोर्सेज हैं, ये भी मिल जाते हैं। तो आपको इनकी भी मदद लेनी है तो आप ले सकते हैं और अपने इन चीजों को बेहतर कर सकते हैं, ताकि एक अच्छी जगह आपको ट्रेनिंग मिले, आप इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करें। इसके साथ साथ आपको देखिए एडवांस आईटी ट्रेनिंग वगैरह भी करनी होती है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होते हैं, वो भी करने होते हैं। फिर आप देखिए कहीं ना कहीं फाइनल के एग्जाम के लिए जा सकते हैं। तो इस ट्रेनिंग को करने के लिए, जिसके बाद आप एग्जाम दे सकते हैं, उससे पहले कुछ चीजें करनी है, जैसे कि मैंने बताया आपको कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल्स, एआई टूल्स की आपकी नॉलेज होनी चाहिए, उन्हें आपको मजबूत करना होगा, जिसमें फिर हम आपकी मदद कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वेबसाइट का, जिसके थ्रू आप कर सकते हैं, ये चीजें ले सकते हैं और इंक्वायरी कर सकते हैं। गूगल फॉर्म का भी लिंक दिया गया है, कोई भी डाउट आपको आता है तो आप हमारी टीम से कनेक्ट होते हैं, हमारी टीम आपको पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करेगी। तो आई होप आप लोगों को क्लैरिटी आ गई होगी कि एग्जाम खत्म होने के बाद ये जो 50-55 दिन होते हैं, इसको कैसे यूज करना है। 50-50
छोटे सिनेरियो है, 3 से 4 घंटे रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, चाहे सिंगल ग्रुप दिया था या आपने बोथ ग्रुप दिए थे। रिजल्ट आने के बाद पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आप देखिए अपना काम कर सकते हैं कि हमें सर दोबारा से एग्जाम देने हैं। अगर एक सिंगल ग्रुप क्लियर हो गया है तो हमें ग्रुप 2 देना है या ग्रुप 1 देना है। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा यहां पर अगर आपने एक ग्रुप दिया था तो अगले ग्रुप का एक पेपर जरूर तैयार करना स्टार्ट कर दीजिएगा और 2 से 3 घंटे की आपकी ग्रुप 1 की या ग्रुप 2 की रिवीजन रहेगी, जो भी ग्रुप आपने दिया था, ताकि रिजल्ट अगर 1% भी अनसक्सेसफुल रहा तो हम इस सिचुएशन में हो कि हमने अपने इन 50 दिनों का बेस्ट यूटिलाइजेशन किया है। अब आने वाले अटेम्प्ट में तो श्योर शॉट हमारा एग्जाम क्लियर हो ही जाएगा। कभी भी डिमोटिवेट होकर, हताश होकर नहीं बैठना है, हमेशा कोशिश करते रहिए कि आप बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाएं, क्योंकि ये प्रोफेशनल कोर्सेज है और प्रोफेशनल कोर्सेज में हमेशा आपको चीजों को अपडेट रखना पड़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरीके की इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।